डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक सेट दिखाई दिया 4 टर्म्स का। नेक्स्ट आपको एक और सेट दिखाई दिया जिसमें 4 अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर कुछ और टर्म्स आपको उसमें दिख रहे होंगे जिसमें थर्ड सेट में 4 अलग अलग फिर से आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं एंड देन द लास्ट वन। कुछ आपके टर्म्स बहुत छोटे दिख रहे होंगे आपको, कुछ आपको टर्म्स कांस्टेंट दिख रहे होंगे और कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत बड़े हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं। अगर इस एग्जांपल को आप देखो तो इसमें आपको कितने टर्म्स दिखाई देंगे? इसमें आपको 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, xy, yz और zx। अगर हम बात करें दूसरे वाले इक्वेशन की, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। यहाँ पे भी आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? यहाँ पे भी आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ट्राइनोमियल क्या है? जिसमें आपको 3 और 3 टर्म्स मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की जो कि आपका होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मींस 2, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे। कौन कौन से 2 टर्म्स हैं आपको दिख रहे हैं? x टू दी पावर 9, 6x स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि x टू दी पावर 9 और 6x स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म है। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? इसे हमने नाम दे दिया आपका बाइनोमियल का। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि आपकी होती है मोनोमियल की। मोनो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनो मीन्स सिंगल टर्म। सो आप देख सकते हो इस कैटेगरी में जितने भी टर्म्स हैं वो सिंगल सिंगल हैं। इनका किसी के साथ भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किसी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? इन्हें हमने नाम दे दिया मोनोमियल का। कौन कौन से टर्म्स है मोनोमियल्स में? 2x टू दी पावर 100, 3, 7 और 0। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 और 7 क्योंकि यहाँ पे इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो हम इन्हें एक कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब उसी तरह 0 क्या है? 0 आपका एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब बात करें लास्ट सेट ऑफ कैटेगरी की जिसमें आपको 3 से ज्यादा टर्म दिख रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म हमें गिवन है तो उन टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है तो उसे दिमाग में रखिएगा कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को हमने इतना स्टडी किया कि जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब आगे हम जानते हैं इन पॉलिनोमियल्स को और इन डेप्थ में। अब हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 8x टू दी पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x टू दी पावर 3। अब हर एक वेरिएबल के पास कोई ना कोई एक पावर है। x टू दी पावर 5 के पास 5 है, x स्क्वायर के पास 2 है, x टू दी पावर 3 के पास 3 है। सो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हर एक इंडिविजुअल टर्म के पास कोई ना कोई वेरिएबल की पावर है। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो हाईएस्ट डिग्री होती है जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल के पास होती है। अब यहाँ पे आप देखो x टू दी पावर 5 के पास 5 है हाईएस्ट डिग्री। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है तो मैं क्या चेक करूंगी? मैं ये चेक करूंगी कि इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या अवेलेबल है। सो हमें हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे दिख गई 5। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं 7x टू दी पावर 8 प्लस 6x टू दी पावर 7 प्लस 5x टू दी पावर 5। अब आपको यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे हैं। अगर इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपकी डिग्री है 5। अब सेम कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट पावर कितना है किसी भी वेरिएबल के पास?
तो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल के पास है 8, इसीलिए इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 8। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, हम उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरी है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मींस उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3, x plus 1, 7x minus 2। इस लीनियर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 होती है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड मींस 2, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 1। अब आपको यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, x की हाईएस्ट डिग्री दिख रही है आपको 2, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, आपको यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री y की दिख रही है 2। अब आप कहोगे मैम 3xy इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, इस टर्म्स में तो दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल के बेस पे इनकी डिग्री कितनी होगी, तो x टू दी पावर 1 यहाँ पे 1 है और y टू दी पावर 1 यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो 3xy की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3xy की डिग्री हो जाएगी 2। क्वाड्रेटिक के बाद अब हम आते हैं किस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक मींस क्यूब 3 वैल्यूज, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री इस केस में 3 होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 2n क्यूब माइनस 1/4n प्लस 5, 8y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री कितनी कितनी दिख रही है, आपको हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे भी 3 दिख रही है, यहाँ पे भी 3 दिख रही है और यहाँ पे भी 3 दिख रही है। अब 3xy स्क्वायर है, इसमें आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स इसकी डिग्री अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है 1 और y की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट 3 हो जाएगी। अब क्यूबिक के बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म्स आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मींस 3 से ज्यादा जिसकी डिग्री होगी वो सब हम बाई क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में रखेंगे। और क्या क्या 3 से ज्यादा होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। x टू दी पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 5n टू दी पावर 4 प्लस √7। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5, n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 से ज्यादा होती है। अब एक अगर एक्सप्रेशन में आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमिलर दिए हुए हैं, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे कंबाइंड पावर कितनी आ जाएगी 4, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आपकी हो जाएगी 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके। अब स्टूडेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप कहोगे मैम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। सो स्टूडेंट्स जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है जब उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल की जगह पे प्लेस करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। अब अगर हम n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 को देखें तो हम n की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं कि ये पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। चलिए रख के देखते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू हम रखते हैं 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो n टू दी पावर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, कितना निकल के आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस 4। क्या ये वैल्यू आपकी जीरो आ रही है, नहीं, तो हम n इज इक्वल टू 1 को जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अब रखते हैं n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू रखते हैं 2।
अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना होगा 4 प्लस 8 प्लस 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं। और हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया स्टूडेंट कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर है जिसको हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वेरिएबल्स में पुट करते हैं और वो हमको 0 देता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 भी नहीं है। अब देखते हैं, अब हम रखते हैं n इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 4, यानी यहाँ पे भी जो टर्म आया वो 0 नहीं आया, तो ये भी आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमने पॉजिटिव नंबर रखे 3, अब एक नेगेटिव नंबर रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू -2। अब n स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर कितना 4, -8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब वो वैल्यू जिसपे ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 0 देगा हमें, वो है आपका x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल में पुट करते हैं तो वो हमको 0 दे देता है। अब एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के, और क्या कह रहा है कि -4 जीरो पॉलिनोमियल है। इससे क्या समझ में आता है कि अगर इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू -4 रख दी जाए तो वो हमको वैल्यू दे देगा 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, -4, -4 की पावर 2 माइनस ऑफ -4 -2 के, क्योंकि हमको इसमें k की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस का 4 -2 के, क्योंकि हमें कह रखा है कि -4 पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, इसीलिए हमने इसको इस इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट किया है। So 16 plus 4 minus 2k will be equal to 0. 16 plus 4 20 minus 2k is equal to 0. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2k अगर उधर कर दे हम तो ये हो जाएगा 20 is equal to 2k, और k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, k की वैल्यू निकल के आ गई 10। सो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, आपको जीरोस दे देगा और आपसे कहेगा आप ये बताओ कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये इसका जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। अब एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, x-4। अब इस वाले इक्वेशन में हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा इक्वेशन आपका क्या कन्वर्ट हो जाए, ये आपका पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। तो आप मुझे अब बताओ कि इन तीनों एक्सप्रेशंस में x की वैल्यू क्या रखी जा सकती है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखें तो अगर हमको इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाना है तो हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 4 रख दे, x की वैल्यू कितनी रख दे, अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 4 minus 4 will be equal to 0। तो x is equal to 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा x minus 4 का। अब अगर इस एक्सप्रेशन में देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम सबसे पहले x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। क्या ये और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, कई सारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो हम रख के देखते हैं, x की वैल्यू अब 2 रखते हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2
प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 6 प्लस 2 कितना आ गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अगर लास्ट वाले की बात करें, यहाँ पे n वेरिएबल है, n वेरिएबल में आपको क्या दिख रहा है, अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 1 तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना आया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव और आंसर आ गया 0। सो पहला हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया, पहला हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया n इज इक्वल टू 1। अब बात करें दूसरे में, अब हम n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अब हम n की वैल्यू रख सकते हैं 2 रख दिया अगर हमने तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया वैल्यू 0। अब अगर हम एक नेगेटिव टर्म भी रखकर देख लेते हैं n इज इक्वल टू -1 कितना आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 2 1 का क्यूब -1 देन -2 देन +1 एंड +2 +2 -2 1 -1 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जितनी भी वैल्यूज ये होल्ड कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज ये आपकी होल्ड कर रहे हैं वो उसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हमें अभी तक ये समझ में आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर एक पॉलिनोमियल में हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं जितनी उसकी आपकी डिग्री होने वाली है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ आपको जीरोस उसमें दिखाई देंगे। सो फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम स्टडी करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट कर सकते हो। पहली है आपकी डिग्री 1 पॉलिनोमियल, यानी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो सिर्फ और सिर्फ उसका 1 ही जीरोस होगा। दूसरा डिग्री 2 पॉलिनोमियल, अगर उसकी डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 होंगे और अगर डिग्री 4 है पॉलिनोमियल की तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4 होने वाले हैं। अगर डिग्री 5 है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल्स होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो आपके 5 होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे पहला मेथड विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। तो फाइंडिंग जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसकी डिग्री आपको 1 दी हुई है, उस केस में 2x माइनस 8 ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है आपको 1 दी हुई है। आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको बस क्या करना है, आपको 2x माइनस 8 को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। अगर आपने 2x माइनस 8 को 0 के बराबर इक्वेट किया, यानी यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है जिसको अगर हम इस लीनियर इक्वेशन में रखते हैं तो ये हमको वैल्यू 0 देगा। नहीं भरोसा हुआ, क्रॉस चेक करते हैं। 2x माइनस 8 में हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। अब सेम चीज 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या यहाँ पे वैल्यू समझ में आई, x इज इक्वल टू माइनस 2 अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो 10 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 5, 2 5 जा 10 माइनस 5 प्लस 5 वैल्यू क्या दे देगी 0।
सो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है उसको आप 0 के बराबर इक्वेट कर दो। जब आप 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो आपको x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि उस क्वेश्चन की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो आज की क्लास में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना सीखा। आगे हम लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे।